DLL.in। आज अपन लोग स्विचिंग सर्किट का जो अपन का कल का लेक्चर था उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने कल समझा होगा कि अपन ने सीरीज और पैरेलल की बात करी थी, तो सीरीज और पैरेलल में जो आपके DLL में दे रखा है, थोड़ा डिटेल में दे रखा है। अपन इसके थोड़े बहुत लॉ पढ़ेंगे जो इसके इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपनी, अब जैसे आपने देखा वी असाइन द वैल्यू 1 इफ स्विच इज ऑलवेज क्लोज। अब ये कंफर्म तो है नहीं कि आप उसको हमेशा 1 ही असाइन करें। आपकी मतलब ऐसा फॉर्मेट में उसको असाइन करना कि अगर जो आपका सम दिया है वो आपका कोरिलेट ना हो। कोरिलेट का मतलब ऐसा है कि अगर बाई चांस आपने 1 की जगह उसको ए मान लिया और वही आपके सम में भी ए दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा अपना सर्किट ओपन था और कौन सा क्लोज था। तो इसलिए सबसे इजी और फॉर्मेट वे है उसका, आप उसको 1 मान लें। अगर आपका सर्किट खुला है बंद है तो आप 1 मान लें, अगर आपका क्लोज अगर आपका ओपन है तो आप 0 मान लें। ये तो बहुत इजी हो गया। अगर आपका बंद है तो मतलब चल रहा तो कोई ना कोई वैल्यू दे रहा होगा तो 1, और अगर आपका बंद है तो कुछ भी ना दे रहा होगा, नल है वो, मतलब उसमें करंट तो आपका फ्लो हो नहीं रहा, कल भी मैंने आपको बताया था, तो इसका मतलब वो 0 है। आप कुछ भी मान सकते हैं, ये आप पी क्यू मान लें, पी इसको मान लें, क्यू उसको मान लें, बट ऐसा माने कि वो आपको समझ में आए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दूसरी बात, जितने भी सीरीज के सर्किट होते हैं वो पैरेलल होते हैं, कॉरेस्पॉन्ड। जैसे आपने मान के चलो, इन सपोज अगर आपको मैं डायग्राम से बताता हूँ, ये आपने कोई सीरीज का डायग्राम बनाया, सीरीज का सर्किट बनाया, तो आपका ये ए है और ये बी है। तो अब ये आप देख रहे हो कि आप उसको स्टार्टिंग आपकी मान के चलो यहाँ से हो रही है, यहाँ से आपका पॉजिटिव है, यहाँ से आपका नेगेटिव है। तो आप सबसे पहले क्या है कि आपके ए के बाद ही तो बी लगा है। अगर आप गौर से देखें तो ए के बाद ही बी लगा है। अगर ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसको यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो ये आपका बी के बाद ए लगा है। तो कॉरेस्पॉन्ड अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ए का कॉरेस्पॉन्ड क्या होगा, बी होगा। और अगर आप यहां से देखोगे तो बी का कॉरेस्पॉन्ड ए का कॉरेस्पॉन्ड बी होगा। इसमें तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको ए बी, आप उसमें जैसे नंबरिंग पी क्यू दिया है तो फिर आप ऐसे लिख देना, पी के कॉरेस्पॉन्ड पी के साथ में क्यू है और उसका कॉरेस्पॉन्ड पी है, और क्यू के साथ में लगा है तो क्यू का है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी। समझ में आ गया ये? अब आपको तीसरी प्रॉपर्टी बताता हूँ, एवरी कॉरेस्पॉन्ड द सर्किट ए टू बी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो अलग से ही खुद से ही वर्क कर रहा होगा, किसी ना किसी फॉर्मेट से वो कॉरेस्पॉन्ड तो होगा ही होगा एक दूसरे के सीरीज में। ये भी अपन सीरीज की बात कर रहे हैं, पैरेलल की नहीं बात कर रहे हैं। पैरेलल की बात करेंगे तो मैं आपको पैरेलल के लिए अलग फॉर्मेट है वो बताऊंगा। हाँ, किसी ना किसी के कॉरेस्पॉन्ड तो होगा, किसी ना किसी के साथ तो लगा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपका एक ही अकेला डायग्राम बना है तो फिर उसमें सीरीज और पैरेलल की जरूरत क्या है आपको। जब एक है तो फिर एक ही है, उसमें कोई जरूरत नहीं होती है कि आप किसी के कॉरेस्पॉन्ड दिखाओ, और फिर आप उसको सीरीज भी नहीं कह सकते क्योंकि वो तो सिंगुलर ही लगा है ना। ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी थी। अब आप चौथी प्रॉपर्टी पे जाएंगे। अगर मान के चलो आपके पास 2 सर्किट है, मान के चलिए 2 आपके पास सर्किट बने हुए हैं ऐसे, एक ये है आपका, एक ये है, 2 सर्किट है आपके पास। तो अब ये 2 सर्किट आपके कैसे इक्विवेलेंट, मतलब अगर दोनों खुले हैं तो दोनों ओपन सर्किट हैं, अगर दोनों बंद हैं तो दोनों क्लोज्ड हैं। मतलब एक दूसरे के इक्विवेलेंट का मतलब है एक दूसरे के समान है या फिर एक दूसरे के बराबर है। एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। जैसे अगर ये पी क्यू है तो आप ये नहीं बोल सकते ये भी पी क्यू होगा, ये पी डैश क्यू डैश भी हो सकता है, बट है दोनों आपके ओपन या क्लोज। इससे में तो कोई दिक्कत आप लोगों को आई नहीं है। अगर आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसके कुछ बेसिक्स लॉ हैं जो आपको जानना जरूरी होता है कि अगर आपके पास कोई सर्किट डायग्राम आता है तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये भी आपका मेन मोटिव आपका यही है कि आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि पेपर में आपको थ्योरी भी आती है जो आप लोग चाहे तो उसकी पीडीएफ से ले सकते हैं या फिर आप लोग कॉपी कर सकते हैं। मेन जो होते हैं इसके लॉ होते हैं, लॉ आपको बहुत जरूरी अच्छे से समझने पड़ते हैं। मान के चलिए आपके पास ये सर्किट डायग्राम है, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। पहली बात तो आपने देख लिया होगा कि ये आपका पैरेलल में लगा हुआ है। ये तो आपका नॉर्मल बेसिक समझ में आना चाहिए कि ये आपका पैरेलल है। क्यों है पैरेलल? क्योंकि आपने देखा वन डायरेक्शनल फ्लो से करंट आ रहा है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। एक साइड यहाँ जा रहा है, एक साइड यहाँ जा रहा है, एक साइड ए बना रहा है और एक साइड बी बना रहा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो
आप लोग के दिमाग में आता है कि अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो a प्लस बी लिख दीजिए या फिर b प्लस ए लिख दीजिए। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप मैंने पहले a क्यों लिखा, मैंने b क्यों लिखा। इससे आपको बस दोनों का समेशन कराना है, आपको दोनों का एडिशन ही कराना है। ये आपका दूसरा वही से b प्लस ए के फॉर्म में बना दिया मैंने, b ऊपर ले लिया, a नीचे ले लिया। अगर बाई चांस अगर आपके दिमाग में, ये तो आपका पैरेलल वाला केस हो गया। इस कौन सा केस हो गया, पैरेलल। अगर आपका कोई सीरीज में लगा हुआ है तो सीरीज में आपको समेशन नहीं कराना पड़ता है, सीरीज में आपको उसका प्रोडक्ट कराना पड़ता है। अगर आपका ए टू बी है तो आप उसको बी टू है, आपका सीरीज में लगा हुआ है। ये तो आप लोग आराम से आप समझ गए, इतने सारी चीज मैंने बताई थी। आप सीरीज और पैरेलल पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर वो आप पहचान नहीं पा रहे तो आप सर्किट डायग्राम नहीं बना पाएंगे। अगर आपका सीरीज में लगा है तो ए टू आपको क्या कराना है, प्रोडक्ट कराना है, ए टू बी या फिर बी टू। ये कोई डिफरेंस आपका क्रिएट नहीं करेगा कि आपने बी पहले लिख दिया, ए पहले लिख दिया। बट ये आपका नॉर्मल लॉ है, कम्युनिकेटिव लॉ। जो नॉर्मल होता है ये आपको लिखना बताता है कि आप इस तरीके से सीरीज और पैरेलल का लिख सकते हैं। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके साथ थोड़ा इसका लेवल अपन ऊपर सा करते हैं, थोड़ा हाई करते हैं, थोड़ा लेवल अपन हाई करते हैं। इसका सेकंड लॉ थोड़ा हाई लेवल है, अच्छे से समझना इसको, ये इंपॉर्टेंट भी है पेपर में, आपका ये बहुत आता है। आपका कौन सा लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही आपको समझना है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना मतलब, अगर जैसे आपको बेसिकली आप मैथ्स में पढ़ते होंगे, जैसे 1 लिखा है, 1 + 2 लिखा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 × 1 भी लिख सकते हैं और 1 × 2 भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा मेथड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया। आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया। या फिर आप, ये तो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप इसको प्लस करके डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन बट मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूँ कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू तो है नहीं, आपकी ए बी और ए बी के असाइन में वैल्यू है, तो आप इसको डायरेक्ट प्लस तो करा नहीं सकते, क्योंकि ना तो आपको ए की वैल्यू पता है ना बी की पता है। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, जैसे आपका कुछ भी लिखा है a b + c, तो इसका जो मेन और इजी वे है लिखने का, वो आप ऐसे लिख दीजिए, a × b, प्लस का साइन आपका है a + c। ये तो नॉर्मल है, ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा ही होगा। नहीं भी पढ़ा है तो बहुत ईजी है, बस आपको फॉर्मेट में लिखना है। अगर आपका इन केस ये इसका डायग्राम है, ये आपका ये मेन एजेंट है, क्योंकि ये आपके सबसे पहले लगा है, और ये दोनों आपके पैरेलल में लगे हैं, तो आपने इस फॉर्मेट में लिख दिया। लिखा भाई ये यहाँ तक तो सीरीज है आपका, ये वाला जो हिस्सा है ये तो सीरीज ही में है। फिर आपने इधर से जब करंट पास फ्लो करना किया तब इसने पैरेलल बनाया, तो आपने उसका पैरेलल के फॉर्म में लिखा। ये भी आपको देखना पड़ेगा इस डायग्राम में कि कौन सी चीज सीरीज में है, कौन सी आगे आएगी। मतलब दिमाग में आ सकता है कि बी भी तो पहले आ सकता है, तो बी पहले कैसे आ जाएगा, क्योंकि आपका देखिए ये तो सीरीज में है ना, और इसका आपने क्या सीखा था कि इसका अपन प्रोडक्ट कराते हैं, और ये दोनों आपके पैरेलल में है, तो आप ऐसे ही तो उसका प्रोडक्ट कराओगे, क्योंकि आप इसका पहले तो आपने सीरीज वाला लिख दिया और फिर इन दोनों को आपने पैरेलल के फॉर्म में लिख दिया। और लिखा कैसे है, प्रोडक्टिव के फॉर्म में। यहाँ पे डॉट का साइन है मतलब प्रोडक्ट का साइन है। आपको ये क्लियर हुआ। सेकंड, अगर आपका इस केस में आ जाता है तो आप इसको बिल्कुल गौर से देखिए, अच्छे से समझ के। ये आपका पहले बात तो आपको समझ में आना चाहिए डायग्राम क्या कैसे बना हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती हुई आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती आ रही है, 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो गई, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। गौर से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो गई। लेकिन आपके यहाँ पे जाते जाते इसने एक ए भी दे दिया कंपोनेंट, एक बी भी दे दिया, और यहाँ पे भी क्या इसने एक ए डैश दे दिया, और एक सी दे दिया। तो आप देखिए ये दोनों आपके कैसे हैं, आपने अभी हाल ही पढ़ा है सीरीज में, तो आप इसका कैसे लिखोगे, ए डॉट बी। और ये दोनों कैसे हैं आपके, ये भी आपके दोनों सीरीज में है, तो ए डैश सी। लेकिन ये दोनों है कैसे कनेक्टेड, पैरेलल में, तभी से तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। आप लोगों को ये बात समझ में आई। ये बहुत बेसिक लॉ है, इसमें आपको कोई ज्यादा ना दिमाग नहीं लगाना है, बस आप पहचान लीजिए कि वो किस फॉर्मेट में, सीरीज में है या पैरेलल में। दोनों में है तो दोनों के फॉर्मेट में भी, क्योंकि आपका सम जब आप थोड़े इसमें हायर और लॉ पे जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बट आपको सीरीज और पैरेलल पहचानना आएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। अपन ने 2 लॉ तो पढ़ ही लिए थे, कौन कौन से पढ़े, कम्युनिकेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपका ये आखिरी लॉ है जिसका नाम है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं होगी, जैसे अपन ने देखा होगा, अपन मैथ्स पढ़ते थे, अगर आपको फॉर्मूले ही याद नहीं है तो आप कैसे सम को कर पाएंगे, वैसे ही इसका काम होता है। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो फिर आप फॉर्मेट कैसे बना पाएंगे। आपको ये दिख रहा होगा सर्किट डायग्राम, यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा। अब लोग आप तो समझ ही गए कि ये पैरेलल में है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब करंट 2 डायरेक्शन में जाने लगे तो मतलब पैरेलल में होगा। अब लेकिन यहाँ पे ए और यहाँ पे 0 है। अब 0 तो भैया 0 क्या है,
अब जीरो थोड़ी ना कोई नहीं, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है या फिर कोई न्यूमेरिक कैरेक्टर है, कुछ है तो है नहीं। आपने चलो इसको फॉर्मेट में लिख दिया a प्लस जीरो। अब a है और अगर उसमें प्लस जीरो बनाएंगे तो वो तो a ही आएगा। बेसिक कैलकुलेशन समझ लो, 1 प्लस जीरो इज इक्वल टू 1 ही तो होता है, तो a प्लस जीरो इज इक्वल टू a ही होगा आपका। इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। आप चाहे ऐसे बना दो इसका डायग्राम पैरेलल के फॉर्म में, चाहे आप सीरीज के फॉर्म में बना दो, ये दोनों में आपका करेक्ट होगा, बट होना चाहिए यहाँ पे जीरो। अगर इन केस यहाँ पे आपका कुछ और होता a प्लस पी, तो फिर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो फिर वो a प्लस पी यहाँ पे आता आपका p प्लस ए, या तो ऐसे या फिर ऐसे। जीरो आपका अकेला वो ही कॉरेस्पॉन्ड a नहीं शो करता, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो में आपको कोई दिक्कत? अब अपना सेकेंड लॉ है, अगर इसमें देखा आपने a मल्टीप्लाई बाय 1, अगर आप किसी भी चीज का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो वो तो a जो वैल्यू है वही देगा। ऐसे ये इसका सीरीज का डायग्राम है, a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू a। चाहे आप ऐसे बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली आपको। सेकंड आइडेंटिटी है a डॉट 1, अगर किसी भी चीज का मल्टीप्लाई अगर आप 1 से कराते हैं तो वही तो आता है, a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू a। जैसे आपका ये लो है a, ये आपने सीरीज में बनाया है दोनों, इसका आप पैरेलल बनाते तो फिर आपका यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती, a प्लस 1। अब ये तो आपका a आ नहीं सकता, ये तो आपका ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये आपका सीरीज में बनाया है। आपके मन में फॉर्मेट आएगा कि इसको a प्लस 1 क्यों नहीं लिखा, तो ये सीरीज में, अगर सीरीज में बनाते तो फिर आपका यही बनता, पैरेलल में बनाते तो आपका यही बनता। सीरीज में बनाएंगे तो आप कैसे लिखोगे, a डॉट 1 इज इक्वल टू a। चाहे आप इसका डायग्राम इस फॉर्मेट में बना लीजिए, चाहे ऐसा, ये गलत नहीं होगा। चलो अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि किस फॉर्मेट से अपन न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करें। तो आपने देखा होगा, ड्रॉ द सर्किट विच रिप्रेजेंट द बूलियन फंक्शन। तो अपन को इसका एक सर्किट डायग्राम बनाना है, जो अपन को एक क्वेश्चन है उसके फॉर्मेट में, आप कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू आर जो भी दिया हो, इसके हिसाब से आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो आप लोग डायरेक्ट इतना बड़ा सवाल देख के डर मत जाना कि यार इतना बड़ा है कैसे बनेगा। बनेगा तो बहुत आसानी तरीके से। सबसे पहले आप बिल्कुल फोकस करना कि उसमें पहला वेरिएबल क्या है, a डॉट a डैश b। ये आपके साथ में क्या लगा है, डॉट, मतलब आपके दिमाग में उसी टाइम और उसी समय आ जाना चाहिए कि आपके ये दोनों चीज कैसी है, सीरीज में है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आप कुछ मत करिए, डायग्राम को आपको पूरा बनाना है, बट आप स्टार्टिंग का हिस्सा सिर्फ इतना सा देखिए। ये आपका सीरीज में है, आप कुछ नहीं कहिए, आप अपना स्टार्ट कीजिए डायग्राम बनाना। आपने ये ऐसे कर दिया, इसको आपके पास जो था आपने लिख दिया a डैश और b। ये आपका पहला काम हो गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि लिखा था सीरीज में है। और ये फिर आपने देखा यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब पैरेलल भी होगा ये कहीं, तो आपके दिमाग में आएगा कि आप प्लस कैसे बनाए, तो आप उसको भी अभी छोड़ दीजिए, आप तीसरी वाली चीज पे आइए। क्या लिखा है, a b डैश c। तो आप फिर इधर से ही एक लाइन बना लीजिए, तीन सीरीज वाला, ऐसा ले लिया आपने। मेरा थोड़ा डायग्राम अच्छे ना लगे आप लोगों को तो उससे चला लेना आप लोग का। ए बी डैश आपका और सी, तीनों ले लिया आपने, कोई दिक्कत इसमें। फिर आपने देखा अरे ये तो एक और भी है, तो आप इसको फिर से भूल जाए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सवाल करते समय भूल जाना है कि सिर्फ जो पढ़ाया है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। आपके ये तीन है, आप क्या करोगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होके आपने एक और डंडी खींची, क्या कहोगे, जैसा बताया था भैया ने वैसे ही करना है। इस पे भी आपने तीन बना दिए, बिना डरे बिना टेंशन फ्री। सवाल चाहे कितना भी बड़ा हो, जो आपका बेसिक है आप उससे चलना है। ये तीनों सीरीज में है क्योंकि आपने देखा होगा इन सबके बीच में क्या है, डॉट है, कोई और प्लस का साइन तो है नहीं, तो बस आप कुछ नहीं, बस लिख देना है a डैश b डैश c। कोई दिक्कत? अब आपका आधा तो काम हो ही गया, आप कुछ नहीं कीजिए, आप एक ऐसा ज्वाइन करवा दीजिए, इन तीनों को उससे ऐसे जोड़ दीजिए, एक यहां से भी आप अपने हिसाब से बना लीजिए, बस तो बन गया आपका सर्किट डायग्राम। कोई प्रॉब्लम हुई इसमें? बहुत इजी है, यही आपको दिखाना था, आपने दिखा दिया, f इज इक्वल टू। कोई दिक्कत?
अब आप लोगों को एक सेकंड एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा कि अपन को ये थोड़ा, आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगेगा देखने में, और ये थोड़ा हार्ड दिख भी रहा आप लोगों को, अगर इसकी आप शक्ल देखें तो आप लोगों को थोड़ा हार्ड लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि भैया बहुत बड़ा लिखा है, अभी तो भैया ने इतना सा बताया था, अब और खींच दिया। किस साइड से अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें? बेसिकली अपन को कुछ नहीं करना है, जो अपने पढ़ा है उसी पे अपन को काम करना है। इन सब के बीच में आप लोग कंफ्यूज मत होना, डॉट लगे हुए हैं तो आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर्स तो पता ही है। अगर डॉट है तो सीरीज है, प्लस है तो पैरेलल। बेसिकली आप स्टार्ट करिए बनाना। आपने ये तीन ले, आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब नॉर्मली अपन को कंफ्यूजन आती है, ये तीन तो सब मतलब हर कोई बना लेता है, लेकिन ये किस में लिखा है? प्लस में लिखा है। तो आपको अब इसके आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ये प्लस में लिखा, अगर आप इसके आगे बढ़ा देंगे तो सीरीज बना देगा वो। किसमें लिखा है? ये प्लस में लिखा है। नॉर्मली अपन को क्या करना है, इसके नीचे से ऐसा बनाना है कि जो इसके पैरेलल बन जाए, क्योंकि ये तो दिख रहा है ना आपको पैरेलल। इतनी बात समझ आए आप लोगों को? तो ये बिल्कुल नोट पॉइंट है कि आपको इस फॉर्मेट में ही लेना है, वरना आपका जो डायग्राम होगा वो कुछ और ही बन जाएगा। तो आपको इसके नीचे से ही स्टार्ट करना है दूसरा बनाना। आप स्टार्ट करिए, आपने वही काम किया यहाँ पे भी, ए बी, फिर आपने इतना बना लिया, फिर आप थोड़ा रुक देखिए सबको। अब क्या लिखा है? बीसी आपका सीरीज में है और बीसी आपका काहे में है? पैरेलल में है। ये तो आपने समझ लिया। और आपके यहाँ पे प्लस का भी साइन नहीं है, मतलब इसके नीचे नहीं ले जाना है आपको, यहाँ से ऐसा प्रोवाइड करना है कि ये दोनों आपका कनेक्ट हो जाए, और ऐसे में कनेक्ट हो कि वो सीरीज ही बनाए। क्या बनाए? सीरीज ही। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये फॉर्मेट लेना है और यहाँ पे आपको डी लगा देना है और एक सी लगा देना है, और यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बी लगा देना है और एक क्या लगा देना है? सी लगा देना है। तो आपका ये क्या बन जाएगा? सर्किट डायग्राम बन जाएगा। और फिर आपका जो चल रहा है उसको आप कनेक्ट कर दीजिए पूरे को। कोई दिक्कत आई आप लोगों को इसमें? बहुत इजी है। डायग्राम थोड़ा मेरा गलत सा बना हो, ड्राइंग थोड़ी खराब है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, स्विचिंग सर्किट के ही बेस के हैं, सीरीज और पैरेलल के ही हैं, अलग से कुछ नहीं है। ये ब्रैकेट वैकेट पे आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो वो सम आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे इसलिए लगा दिया है। आप इन सबको ट्राई करना। आपका ये सबका एफ इज इक्वल टू में है, आप लोग कुछ कंफ्यूज मत होना कि भैया ये डायरेक्ट ही लिख दिया आपने, तो सारा एफ इज इक्वल टू में ही है। आप इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करना, अगर आप लोगों से बने तो आप इनको मतलब अलग अलग फॉर्मेट, आप पैटर्न वही रखना जो मैंने आपको बताया है। हर चीज का स्टार्टिंग आप देखना कि क्या है क्या नहीं है, किस हिसाब से चल रहा है। कंफ्यूज मत हो जाना ये डैश वैश वगैरह। सर्किट जरूर आपका बड़ा बन जाएगा, बट आप इनको कोशिश जरूर करना। अगर आपसे बड़े ना बने तो आप छोटे पे ट्राई कर सकते हैं, छोटे भी हैं आप, छोटे ट्राई करना, बट करना जरूर। अगर आपको नहीं आएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका सॉल्यूशंस बता दूंगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा टॉपिक स्विचिंग सर्किट। मिलते हैं अपने अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिर से करूँगा।